मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडौरी में एक समय ऐसा था जब आर्थिक रूप से कमजोर बैगा, गोंड और आदिवासी जनजाति की महिलाएं केवल अपने घर और खेती के कामकाज में उलझकर दयनीय जीवन जीने को मजबूर थीं। वे अपने पथरीले और ढालूनुमा भूमि पर जरूरत के हिसाब से पौष्टिक और न्यूट्रिशन से भरपूर मोटे अनाज के रूप में कोदो कुटकी का उत्पादन करती और अनाज बचने पर गांव के सेठ साहूकारों को औने पौने दाम पर बेच देती थी। लेकिन जब से ये गांव की महिलाएं तेजस्विनी नारी चेतना महिला संघ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, तभी से इनके जीवन में बीते सालों की अपेक्षा में अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज कोदो कुटकी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यूनिट डालने के लिए महिलाओं की वित्तीय सहायता की है, जिसे वर्तमान सीएम मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे श्री अन्न का नाम दिया, जिससे अब कोदो कुटकी, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, उसके उत्पादन से लेकर बिक्री तक में अधिक गति मिली है। से समूह में जुड़ी हूँ तब से बहुत बदलाव आ गया सर। किस तरह का बदलाव आया? कैसा महसूस? खान पीन सब, रहन सहन पूरे। लड़का बच्चा अच्छा से पढ़ाई लिखाई करता, नहीं तो घर में स्थिति बहुत खराब रहे। अब है तब बहुत बदलाव आ गया। जब से तेजस्विनी में जुड़ी हम तब से एक दो पैसा कमा लेते हैं, तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा से रहना सहना खान पियन पूरे अच्छा से चल। कितना कमा लेती महीने? महीने में 5-6 हज़ार कमा लेती है सर। अच्छा। पहले क्या काम करती थी? पहले खेती बाड़ी करती है सर। अच्छा। अब है तो खेती बाड़ी भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत खान पीन के नाना बचा लेते हैं घर में, और फिर यहाँ भी बेच देते हैं समूह में, पूरी समूह में दे देते हैं खान। कौन सी योजना मिल रही है आपको सरकार से? सरकार का योजना दे सर, हमका आवास मिली है, राशन मिलते 15 किलो, और फिर लाडली बहना मिलते। उससे जीवन बदलाव आया? बस जीवन बदलाव बहुत आ गया सर। संघ यानी कि हमारा 2013-14 से बना है, जिसमें हम लोग कोदो कुटकी पे काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2013-14 में इसका उत्पादन किए थे। फिर जब हम उत्पादन हो गया तो हम इसके बाद इसका प्रोसेसिंग करना शुरू किए, और प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग इससे कोदो नमकीन बना रहे हैं, कोदो बिस्किट बना रहे हैं, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्लाई करते हैं। और कोदो को हम दराई करके इसका चावल निकाल के और इसका बिक्री करते हैं। कितनी महिलाएं हैं, कितना स्टाफ है, किस तरह से खरीदी करती हैं आप लोग? सर हम लोग, हमारा जो गांव लेवल में खरीदी केंद्र बना है, जिसमें हम लोग जो गांव की दीदी हैं वहां पे बेचते हैं, और वहां से जब कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग संघ में लाके वो बेचते हैं, और जब संघ में बेचने के बाद उसी को हम प्रोसेसिंग करते हैं। और हमारे जो तेजस्वी नारी चेतना महिला संघ में यहाँ 30 से 40 दीदियाँ काम कर रहे हैं, जो इसमें बैगा दीदी है और गौड़ दीदी है, जो हमारे यूनिट पे काम कर रहे हैं। 2013-14 में महिलाओं का फेडरेशन बना हुआ था। महिलाओं के फेडरेशन में से एक ये महदवानी फेडरेशन है, जो तेजस्वी नारी चेतना महिला संघ महदवानी के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट या कोदो कुटकी उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें 1500 महिलाओं के साथ कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। और आज की स्थिति में पूरे ज़िले में 17,240 महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, कोदो कुटकी उत्पादन के काम कर रहे हैं। और जो कोदो कुटकी उत्पादन कर रहे हैं उसको कलेक्शन करने के बाद ज़िले में 5 यूनिट हैं जो तेजस्विनी संघों के द्वारा संचालित हैं, जहां पे प्रोसेसिंग का काम करते हैं। और 6 बेकरी यूनिट हैं जहां पे कुकीज़ बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं। और वो जो कुकीज़ बना रहे हैं, आज अगर हम देखें तो बाज़ार में जो भी कुकीज़ उपलब्ध हैं, उन कुकीज़ों के अलावा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसको खाते हैं और तंदुरुस्त देखे जा रहे हैं। अगर देखा जाए कोदो कुटकी के उपयोग से आज कुपोषण की स्थिति भी ज़िले में काफ़ी कंट्रोल में है, और एक बेहतर उत्पाद के नाम पे कोदो कुटकी को यहाँ पे जाना जा रहा है। और सारे ज़िले के सभी समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में एक ब्रेकफास्ट के रूप में जो कोदो कुटकी के कुकीज़ हैं, नमकीन हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ ओपन मार्केट
स्टेट में भी हम लोग सप्लाई करते हैं, नागपुर है, भोपाल है, और जहाँ से भी डिमांड आता है हम लोग सप्लाई करने की स्थिति में हैं। हमारे पास पर्याप्त उत्पादन है और पर्याप्त लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और ये सभी यूनिट्स को मिलाकर के अगर हम देखें तो 136 ऐसे महिलाएं हैं जिनको डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से 17,230 महिलाएं जो उत्पादन के काम कर रहे हैं उनको भी कोदो कुटकी से लाभ मिल पा रहा है। आपको बता दें कि यूं तो डिंडोरी जिले में तेजस्विनी महिला स्वयं सहायता समूह की 5 यूनिट स्थापित हैं। उनमें से एक मेहदवानी ब्लॉक में तेजस्विनी नारी चेतना महिला संघ भी है, जिसमें महिलाएं कड़ी मेहनत कर अब स्वयं की पूंजी से यूनिट का सफल संचालन कर रही हैं। इस यूनिट में कोदो कुटकी का कच्चा माल लेकर उसे मशीन के जरिए प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर खुद का प्रोडक्ट पैकेट में तैयार कर डिमांड अनुसार बेचा जाता है। साथ ही कोदो कुटकी से यूनिट में बिस्किट और नमकीन तैयार किया जाता है, जिसे जिले की समस्त आंगनवाड़ियों में सप्लाई किया जाता है।